तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है हमारे ASP.NET कोर की एप्लीकेशन में। देखिए, कोई भी आप वेब डेवलपमेंट ले लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लें, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। जैसे कि कोई साइन अप फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है किसी एप्लीकेशन में। तो देखिए, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो भी क्रेडेंशियल होंगे, जैसे जब भी आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक लॉगिन आईडी होती है आपकी और एक पासवर्ड होता है। तो ऑथेंटिकेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें वेरीफाई होता है कि यूजर क्या है, मतलब उसके क्रेडेंशियल्स को हम लोग चेक करते हैं। और देखिए, एक बार अगर हमने ऑथेंटिकेशन फेज को पास कर दिया तो हम क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन में साइंड इन हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं या फिर कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कि सिर्फ लॉगिन पर हमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि क्या प्रिविलेज है, मतलब क्या यूजर उस एप्लीकेशन में अ, कर सकता है, जो रोल्स होते हैं क्या रोल्स वो परफॉर्म कर सकता है, या क्या पॉलिसीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं जिससे यूजर कुछ पर्टिकुलर पेजेस पे हमारा ब्राउज कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, अगर आप किसी भी बैंक में जा रहे हैं तो कोई कैशियर है, तो जब भी कैशियर को बैंक में एंटर होना होगा तो वो क्या यूज करेगा फ्रेंड्स, वो एक आईडी कार्ड यूज करेगा। लेकिन आईडी कार्ड यूज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम एक्सेस दे देंगे कैश रूम में। वो कैश रूम हमारे जो बहुत सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उस कैश रूम में केवल वही जा सकते हैं। तो कैशियर क्या हो रहा है, लॉगिन तो हो रहा है, आई मीन ऑथेंटिकेशन तो हो रहा है उसका आईडी की हेल्प से, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है इस प्रिविलेज से कि वो कैश रूम में जा सके। वहां पे केवल जो सीनियर्स होते हैं, उसके भी ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, केवल वही जा सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हो गया कि वेबसाइट यूजर में जो लॉगिन कर रहा है यूजर वेब एप्लीकेशन में आने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन के बाद जो भी प्रिविलेजेस वो यूजर यूज कर सकता है उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऑथेंटिकेशन क्या है, ये वेरीफाई करता है कि यूजर क्या है। और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको जो डेमो दूंगी वो होगा हमारा कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि वो यूजर जो लॉगिन हुआ है या वो यूजर जो ऑथेंटिकेट हुआ है, कब, जब उसने सही क्रेडेंशियल्स, सही यूजर नेम, पासवर्ड एंटर किया है एप्लीकेशन में। तो जो यूजर हमारा ऑथेंटिकेट हुआ है वो यूजर क्या क्या कर सकता है उस एप्लीकेशन में, क्या प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकता है, वो आता है हमारा ऑथराइजेशन में। यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक हाई लेवल मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम लोग सीधे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और देखते हैं कि हम इसके प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई, इसको मैं एक बार एग्जीक्यूशन रोकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक ASP.NET कोर की एप्लीकेशन ली है। ये पूरा कोड मैं आपको गिटहब में दे दूंगी, आप प्रैक्टिस के लिए वहां से यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा फ्रेंड्स, program.cs से। यहाँ पे मेरे दो कंट्रोलर्स है, एक होम कंट्रोलर है, एक अकाउंट्स कंट्रोलर है। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी मैंने कैसे इसको लिखा है। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन मेथड्स हैं, मैंने यहाँ पर उनके सिंपल व्यूज को व्यूज में यहाँ पर डिजाइन कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको रजिस्टर करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को अपने program.cs में। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो कोड सेक्शन होता है मेरा, ये मेरा ऑथेंटिकेशन को ऐड करता है। यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं
कि ये जो मेरा माई कुकी ऑथ है, ये है मेरा स्कीम, ये मेरी ऑथेंटिकेशन की स्कीम का नाम है। डॉट एड कुकी, इसका मतलब ये जो मैं ऑथेंटिकेशन स्कीम यहाँ पे यूज करूंगी फ्रेंड्स, वो कौन सी होगी, मेरी कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, राइट। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है अपनी एप्लीकेशन पे, तो मेरा लॉगिन पाथ क्या हो जाएगा, अकाउंट्स डॉट लॉगिन। और अगर मेरा एक्सेस डिनाइड है किसी पाथ को, तो यहाँ पर जो मेरा रूट है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड का। तो ये ब्लॉक मेरा क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा। नेक्स्ट आएगा मेरा ऑथराइजेशन का ब्लॉक। देखिए ऑथराइजेशन में मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, पॉलिसीज ऐड की है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ऑथेंटिकेशन मेरा कुकी बेस्ड होगा और ऑथराइजेशन मेरा रोल बेस्ड होगा। तो यहाँ पर मैं एडमिन और यूजर करूंगी। ये मेरा रोल बेस्ड ऑथराइजेशन रहेगा, या तो एडमिन होगा। यहाँ पे देखिए मैं दो पॉलिसीज ऐड कर रही हूँ, एडमिन ओनली और यूजर ओनली। और उसके लिए क्या रूल्स रिक्वायर्ड होंगे, या तो एडमिन या तो यूजर। मतलब अगर पॉलिसी मेरी एडमिन ओनली है, तो मेरा यूजर जो मुझे चाहिए होगा लॉग्ड इन, वो मेरा एडमिन होना चाहिए। और अगर मेरी यूजर ओनली पॉलिसी है, तो मुझे अपना जो लॉगिन है वो मेरा यूजर होना चाहिए। एक बार मैं इसे यहाँ पर होम कंट्रोलर में जाती हूँ। देखिए पॉलिसीज क्या है, एडमिन ओनली और यूजर ओनली। और देखिए फ्रेंड्स, आपको इस मिडिलवेयर को यहाँ पर ऐड करना ही पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये ऑथराइजेशन का डेकोरेटर एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली program.cs में आपको बताया, जब मैं रजिस्टर कर रही थी पॉलिसीज को, तो दो पॉलिसीज मैंने अपनी ऐड की। और देखिए यहाँ पे ऑथराइज में मैंने इस एडमिन ओनली और यूजर ओनली को क्या कर दिया है, ऑथराइज पॉलिसी दे दी है इस तरीके से। तो मतलब अगर आप लॉगिन करेंगे एडमिन से, तभी आपका एडमिन वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से जब आप यूजर से लॉगिन करेंगे, तो आपका यूजर ओनली वाला पेज चलेगा। अगर आप एडमिन को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो क्या कह देगा, एक्सेस डिनाइड। यहाँ पर देखिए मैंने ऑथराइज कर रखा है, यहाँ पर कोई रोल बेस्ड नहीं है, तो चाहे एडमिन हो चाहे यूजर हो, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इस पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा होम कंट्रोलर। नेक्स्ट है मेरा अकाउंट्स कंट्रोलर। अकाउंट्स कंट्रोलर में देखिए, एक तो मेरा जब मैं ये गेट रिक्वेस्ट के लिए, HTTP गेट रिक्वेस्ट के लिए, और जैसे ही मैं लॉगिन करती हूँ अपने पेज पर, ठीक है, तो उसके बाद मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, वो दो पैरामीटर्स लेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा रोल असाइन हो रहा है। अगर मेरा एडमिन से मैंने लॉगिन किया है, तो एडमिन रोल हो जाएगा। अगर मैंने यूजर से लॉगिन किया है, तो मेरा यूजर लॉगिन हो जाएगा। और अगर मैंने कुछ भी या कोई भी मतलब ऐसे ही मैंने कुछ किसी से भी लॉगिन कर दिया, तो यहाँ पे रोल मेरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक हार्ड कोडेड लिखा है कि अगर मेरा रोल नल है और मेरा पासवर्ड पासवर्ड है, तो क्लेम, देखिए क्लेम्स क्या कर रहा है, यहाँ पे नेम, नेम में हमारा क्लेम टाइप के नेम में क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। और रोल में मेरा उस पर्टिकुलर जिस भी यूजर से मैं एंटर हो रही हूँ, जैसे कि मैं अगर एडमिन से एंटर हो रही हूँ, तो मेरा रोल क्या हो जाएगा, एडमिन। अगर मैं यूजर से एंटर हो रही हूँ, तो मेरा क्लेम क्या हो जाएगा, रोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो जब भी हम सक्सेसफुल लॉगिन कर देते हैं एप्लीकेशन में, मतलब ऑथेंटिकेशन हो जाता है, तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या ये सही तरीके से लॉगिन हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको एक कुकी यहाँ पर असाइन कर दी जाएगी। ये कुकीज इस तरीके से हमारी काम कर रही हैं। ये मेरा कुकी कि ये स्कीम है, आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, और प्रिंसिपल पे मैंने अपनी पूरी यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दी है, राइट। अगर मेरा ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है फ्रेंड्स, तो मेरा रीडायरेक्ट होगा कहाँ पे, ये सिक्योर पे।
सिक्योर के एक्शन मेथड में और कंट्रोलर कौन सा है, होम। तो मैं होम पे जाती हूँ, अगर मेरा सक्सेसफुल लॉगिन होगा फ्रेंड्स तो ये सिक्योर के एक्शन मेथड पे यहाँ पर जाएगा जो कि मेरा होम कंट्रोलर पे है, राइट। तो ये मेरा होता है एक्शन मेथड और ये होता है मेरा कंट्रोलर का नाम। रीडायरेक्ट टू एक्शन मतलब ये मुझे उस पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। अगर मेरा कोई भी मैं कुछ भी रैंडम यूजर नेम और पासवर्ड डालती हूँ तो ये मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे देगा, राइट। एक्सेस डिनाइड क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर मैंने यूजर से लॉगिन किया है लेकिन मैं ब्राउज कर रही हूँ किस पेज पे, अपने एडमिन के पेज पे, तो क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैंने ऑथराइज का एट्रीब्यूट लगा रखा है, तो अगर मैं यूजर से लॉगिन करती हूँ तो केवल मेरा यूजर का ही पेज एक्सेस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं एडमिन से एक्सेस करूंगी तो मेरा रोल क्या है, एडमिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रोल क्या हो जाएगा मेरा, एडमिन के लिए एडमिन। तो मैं केवल एडमिन वाले पेज पर ही रीडायरेक्ट हो सकती हूँ। अगर मैं यूजर पे आऊंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, एक्सेस डिनाइड। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा लॉग आउट। लॉग आउट क्या होगा, ये मेरी एप्लीकेशन से मुझे लॉग आउट करा देगा। यहाँ पे साइन आउट एसिंक मतलब हमारा कुकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये मुझे इंडेक्स एक्शन मेथड पे ले जाएगा अपने होम कंट्रोलर के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मैंने इसके छोटे छोटे व्यूज बना रखे हैं। इसको हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए इसको यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रन किया, ये एप्लीकेशन मेरी रन होगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये बाय डिफॉल्ट मेरा एप्लीकेशन ओपन हुई। यहाँ पे मेरे 5 पेज आपको दिखेंगे, सिक्योर, एडमिन, यूजर ओनली, लॉगिन और लॉग आउट, ठीक है। अगर देखिए अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं किसी भी पेज पे एंटर होंगी तो वो मुझे लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने कुछ भी रैंडम यहाँ पे डाल दिया और इसको लॉगिन बोला, तो ये क्या करेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स मुझे देगा। अगर मैं इस क्लास में आऊं तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या करेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स मुझे यहाँ पर दे देगा क्योंकि मेरे ये इसको वैलिडेट करेगा। यहाँ पर इसको ये वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलेगा। अब एक बार यहाँ पे मैं डालती हूँ एडमिन और पासवर्ड में मैं डाल देती हूँ पासवर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यूजर नेम मेरा कहाँ हुआ, क्लेम टाइप डॉट नेम्स में मेरा एडमिन चला गया और एडमिन के करस्पॉन्डिंग फ्रेंड्स मेरा रोल क्या था, एडमिन, राइट। तो जैसे ही मैं इसे लॉगिन करती हूँ फ्रेंड्स तो देखिए ये सिक्योर पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। जैसे ही हमने मतलब मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे इसने इसके ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे मेरा कुकी यहाँ पे मेरी असाइन हो गई है, राइट। साइन इन हो गया है मेरा इस ऑथेंटिकेशन कुकी की हेल्प से। उसके बाद मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगी अपने सिक्योर के पेज पे। तो देखिए सिक्योर का अगर मैं आपको पेज दिखाऊं यहाँ पे तो सिक्योर का आपका पेज मेरा इस तरीके से है, राइट। तो देखिए दिस पेज इज प्रोटेक्टेड, एनी यूजर कैन व्यू दिस। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं फिर से होम पे जाऊं और यहाँ पे देखिए मैं किससे लॉगिन हुई थी, एडमिन से। तो अगर मैं एडमिन पे जाऊं और अगर मैं यहाँ पे आपको एडमिन का व्यू खोल के दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स एडमिन का मेरा व्यू क्या है, इस तरीके से है। दिस पेज इज एक्सेसिबल टू द एडमिन्स। सिमिलरली अगर अब मैं आपको अपना यूजर का दिखाती हूँ, पेज यूजर ओनली में देखिए दिस पेज इज एक्सेसिबल टू यूजर, बट मैं लॉगिन किससे हूँ फ्रेंड्स, एडमिन से। तो अगर मैं यूजर पेज पे जाऊंगी तो ये बोलेगा यू डू नॉट हैव परमिशंस टू एक्सेस दिस पेज, राइट। इसका मतलब क्योंकि मैं एडमिन से लॉगिन हूँ इस वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको वो नहीं कर सकती हूँ, अपने यूजर पेज को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो सिमिलरली फ्रेंड्स आप क्या करिएगा, एज एन एक्सपेरिमेंट लॉगिन करिएगा यूजर से और यूजर में अब उल्टा हो जाएगा, इस पेज को आप एक्सेस कर पाएंगे और एडमिन पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स आप लॉग आउट पे, अगर लॉग आउट पे मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए मेरी कुकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे साइन आउट हो जा रही है और ये रीडायरेक्ट होगा इंडेक्स के होम पेज पे। तो जैसे ही मैं लॉग आउट हुई तो इंडेक्स के होम पेज पे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये देखिए
होम कंट्रोलर में ये होम पेज पे मेरा इस तरीके से मुझे रीडायरेक्ट हो जाएगा जब मैं लॉग आउट होंगी। तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑथेंटिकेशन विद आई मीन ये है आपका ऑथराइजेशन विद ऑथेंटिकेशन। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिए। और फ्रेंड्स इसको अगर आपको एआई से सीखना है तो आप सिंपल जेमिनी पे जाके अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में भी किया है। तो अब मैं उसको आपको नहीं दिखा रही हूँ करके, सिंपल आप डाल दीजिए ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन इन ASP.NET Core, तो आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।